उपयोग किए और उसका फल भी उन्हें मिला। जैसे कि उन्होंने बड़ों को समझाने के लिए कुछ अलग प्रयोग किए या अलग ढंग से उन्होंने उनको समझाया। स्वयं गलती होती है, अपने से तो हमें बड़ा समझाता है, हमें बड़े को समझाना है। तो दो तरीके से हम या तो बड़े हों, या तो हम उनसे गुणों में बड़े हों या उम्र में बड़े हों। तो उम्र में तो हम छोटे हैं, या वो हमसे गुणों में बड़े हों तो कोई बात बने। और दूसरा तब समझाने की नौबत आती है जब वो हमें स्वीकार करता हो। क्या करता हो? अगर वो हमें स्वीकार ही नहीं करेगा तो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें कभी भी हमारी बात को भी स्वीकार नहीं करेगा। तो उसका अपने लिए एक सबसे अच्छा उपाय आचार्यों ने दिया कि हम सबसे पहले उसे विनयशील बने। किसी का भी समझाने का मतलब होता है स्थितीकरण। अपने आगम में क्या नाम दिया उसका? स्थितीकरण। स्थितीकरण। अब जैसे राजा श्रेणिक का उदाहरण देता हूं मैं आपको। साधु उनसे बड़े हैं, राजा श्रेणिक छोटे हैं, जैसी स्थिति आपकी थी। लेकिन जब बात समझाने की आई तो श्रेणिक ने पूरा प्रयोग किया अपनी स्थितीकरण अंग का। श्रेणिक ने क्या किया? श्रेणिक ने पूरी विनय की उनकी। आप जब कभी पुराण ग्रंथ मिल जाएगा तो आपको वहां देखेंगे कि उसने पूरी विनय की महाराज की। कोई विनय में अभिनय का एक शब्द नहीं कहा। कब तक? जब तक वो इस बात को समझने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर श्रेणिक ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। दो चीज वहां पे। तो पहले तो विनय को नहीं छोड़ना। बड़े पहले तो कंफर्म करो कि वो गलत है कि नहीं। हो सकता हम कंफर्म गलत हो। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जीवन में जब हम समझ ही नहीं पाते कि वो गलत है कि हम गलत है। कभी कभी हमारे जीवन में देखी ही चीज, सुनी हुई चीज भी गलत होती है। एक बात बहुत अच्छे से तुम ये समझ लो पहले तो, हम आंखों देखा कानों सुना भी गलत हो जाता है। अब कैसे हो जाता है महाराज? देखो एक छोटी सी घटना सुनाता हूं तुम्हें, तो उससे तुम्हें समझ में आएगी कि हम कैसे गलत हो सकते हैं। एक राजा अपने राज्य में प्रजा का बड़ा ख्याल किया रखता था, और जब वो ख्याल रखता था तो अपना भेष बदल लेता था और प्रजा के दुख सुख को देखने के लिए जाया करता था। वो राजा वहां से निकला और जब प्रजा का सुख दुख के देखने के लिए निकला तो देखता है कि एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। उस मरे हुए व्यक्ति को कोई छू नहीं रहा है, कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। उसने एक दो लोग से पूछा कि भाई क्या बात है, तो लोग समझ नहीं पाए कि ये राजा, क्योंकि उसने रूप बदल रखा था। तो उसने कहा कि तुम अपना काम करो भाई, तुम अनजान व्यक्ति हो, कहीं से आए हो, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। सुन रहे हैं आप लोग? तो व्यक्ति ने, उसने पूछा कि नहीं नहीं फिर भी बताओ तो आखिर ये व्यक्ति ने ऐसा क्या किया। तो उसने कहा देखो भाई, तुम बाहर से आए हो, ये व्यक्ति मर गया ना, इसकी तरफ देखो ना, ध्यान दो, क्योंकि ये व्यक्ति शराबी है और ये व्यक्ति गलत काम करने वाला है, इसलिए इससे अब तुम मत देखो। क्योंकि हमने देखा इसको शराब की दुकान पे जाते हुए, और हमने देखा है इसको गलत लोगों के साथ जाते हुए, गलत महिलाओं के साथ देखा। अब उसने फिर भी, राजा ने इस व्यक्ति को उठाया और इसकी लाश को ले जाके उसके घर पे ले गए। तो उसकी पत्नी को जब बताया तो पत्नी बहुत रो रही थी, और पत्नी कह रही थी कि मैं इससे पहले ही कहती थी तुम ऐसा काम मत करो। तो राजा ने कहा तुम जानते हो तुम्हारा पति क्या करता था? तो एक शब्द उसने कहा कि राजन, ये तो मैं जानती हूँ कि मेरा पति क्या करता था, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि वो ओरिजिनल क्या करता था। क्या करता था? तो उसने बताया कि राजन, ये प्रतिदिन, ये बात सच है कि ये शराब की दुकान पे जाता था। ये बात सच है कि ये वेश्याओं के यहाँ भी जाता था, गलत महिलाओं के यहाँ भी जाता था। बिल्कुल सच कहा लोगों ने, आपसे कोई नहीं, झूठ नहीं कहा। लेकिन अब ओरिजिनल बात मैं बताती हूँ कि सच क्या है। ये शराब लेने जब जाता था तो शराब लेके आता था, लेकिन पीता नहीं था, ये नाली में ढोलता था। क्यों? वो इसलिए कि कोई व्यक्ति शराब को ना पिए। लेकिन देखने वाले ने क्या देखा? दूसरा, ये वेश्याओं के जाता तो था, लेकिन कभी वेश्याओं के साथ गलत काम नहीं किए। वेश्याओं को पैसा देके लौट आता था, कि कह देता था कि तुम दरवाजे लगा लेना, कोई तुम्हारे यहाँ गलत व्यक्ति ना आए, ये रुपए रख लो और तो अपनी इज्जत बचा लेना। सुन रहे हो? अब लोगों ने तो क्या देखा? लोगों ने देखा कि व्यक्ति शराब के यहाँ भी गया है और वहां भी गया, लेकिन दोनों देखी हुई भी गलत है ना, और सुनी हुई भी। तो कभी कभी हमारे जीवन में देखी और सुनी हुई बात भी गलत होती है। सुन रहे हो आप?
तो पहली बात, हम अपने बड़ों को समझने का पुरुषार्थ हमें करना है कि हमारे बड़े गलत हैं कि भी नहीं, कि वास्तव में हम ही गलत सोच रहे हैं। तो ये निर्णय पहले करो। फिर दूसरी बात, अगर ऐसी नौबत भी आ जाए बड़ों को समझाने के लिए, तो पुरुषार्थ ये करो कि उन्हें विनय से समझाओ, उनके साथ विनय से बात करो। फिर विनय भी जब जाने लग जाए कि विनय का भी प्रभाव नहीं पड़े, तो फिर अलग ढंग से प्रभाव का उपयोग किया जाता है। वो सारे 4 नीतियां अपने आए, साम दाम दंड। तो हर नीति का उपयोग करना सीखो। जिस नीति का जहां उपयोग है उपयोग के साथ करो अपने आप। और एक बात याद रखो, जब बड़े ना भी सुधरे तो इतना है कि हम ना बिगड़े। कभी कभी हम बिगड़ जाते हैं, हम अपनी मर्यादा को छोड़ के अपने बिगड़ने का प्रमाण पत्र ना दें कि आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कभी कभी भवितव्यता पे छोड़ दिया करो। किसी को हम नहीं सुधार सकते, उसका स्वयं का भी कुछ भवितव्यता, मतलब उसका भी भाग्य होता है ना। तो उसके ऊपर भी छोड़ना अच्छा है। समय पे सब चीज छूटती है, समय से होती है। आप में से और कोई? महाराज जी, मेरी संख्या ये है, जब हम कक्षा 12वीं के बाद यहाँ से निकलेंगे तो हम अपनी जीवनचर्या कैसी रखें और उसको कैसे पालन करें, क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत ही अलग है यहाँ के वातावरण से। बिल्कुल सच है। आप लोग यहाँ पर रहोगे और आप वहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको 2 चीज देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ये हमने देखा है। आप यहाँ पर थोड़ा बंधन सा महसूस करते हो, क्योंकि जब आपको यहाँ रखा जाता है, जब आपको यहाँ पर एक अनुशासन में रखा जाता है, तो अनुशासन कभी कभी हमें अखरता है। कभी कभी, हर समय नहीं अखरता, लेकिन कभी कभी अखरता है। जैसे हम जब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या हम एकदम से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा बांधा जा रहा है। जहाँ हम मनपसंद की चीज़ें हमारी नहीं मिलती है, हम टीवी देखना चाहते हैं और दीदी कह रहे हैं नहीं सो जाओ, इस समय बस 1 घंटे मिलेगी। हम कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं खाना है, और दीदी कह रहे हैं नहीं अभी खाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगा। अब हम चाह रहे हैं हमें रात में मिले, और दीदी चाह रहे हैं नहीं अभी तुम्हें दिन में ही खाना। तो ये कुछ अनुशासन हमारे जीवन को थोड़ा सा अखर जाता है कभी, क्योंकि नहीं इससे तो हम घर थे। लेकिन एक बात याद रखना, अनुशासन उतना ही जरूरी है जितना एक वृक्ष को बढ़ने के लिए आसमान छूना चाहता है अगर वृक्ष, तो उस वृक्ष को अनुशासन में रहना होगा। जैसे कि नदी को सागर तक की यात्रा करने का जो अनुशासन पालती है, वो सब तुम्हारे जीवन में होगा। नदी का उदाहरण याद रख लेना, तो तुम्हें 12th के बाद क्या करना है समझ में आ जाएगा। नदी जब बहती है तो 2 तटों के बीच बहती है। नदी अगर उस अनुशासन का पालन करती है जीवन भर, तो सागर से उसका मिलन अवश्य होता है, उसे कोई नहीं संसार में रोक सकता। लेकिन नदी अगर उस अनुशासन को तोड़ देती है, जब तटों को तोड़ के बिखरती है, तो पूरे संसार में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाती। नदी स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है, क्योंकि उस नदी ने उस अनुशासन को तोड़ दिया, उस तट को तोड़ दिया, मतलब उस तट में नहीं रहना चाहती। ये जो तुम्हारे साथ अनुशासन है, ये तट की भांति है। 2 तट है, 2 तटों के बीच में तुम बह रहे हो, और तुम्हें सागर तक की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है अपने जीवन की। हमें सिर्फ ये जीवन इतना ही नहीं जीना है, हमारा जीवन बहुत लंबा है। कैसे लंबा है? मतलब ये एक जीवन नहीं है, हमें वहां तक जाना है जहां तक हमारे गुरुजी हमें ले जाना चाहते हैं, हमें वहां तक जाना है। हमें गुरुजी सिर्फ ये जीवन नहीं चाहते कि हमारे लिए प्रतिभा स्थली इसलिए नहीं खोली गई कि गुरुजी ये चाहते थे कि तुम अच्छे पढ़ लिख जाओ, वो तो है ही उनके मन में भाव। लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे मेरे गुरु ने एक लंबी यात्रा मुझे दी है और मैं उस यात्रा पे चल पड़ा हूं, और उसकी मंजिल वो है जहां से लौट के अनंत काल के लिए कोई नहीं आता, तो मेरे छोटे छोटे ये शिष्य भी वहां तक पहुंचे जहां तक मैं जाना चाहता हूं, मैं ले जाना चाहता हूं। तो गुरुजी ने जैसे अनुशासन को पाला है, और गुरुजी आज जिस यात्रा पे, देखो गुरुजी जिस यात्रा पे आज ऊंचाइयों पे है, वो गुरुजी का अनुशासन है। इसीलिए तुम्हें बस इस अनुशासन को पालना है। जब 12th के बाद यहाँ से बाहर निकलोगे, तो नदी का उदाहरण याद रखना कि नदी अगर चाहती है तो अनुशासन में भी जीती है।
ऐसे ही जब 12th के बाद जब निकलोगे तो तुम्हारा तट और कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं भूलना है, तुम्हारा गोल नहीं तुम्हें से चूके कभी भी। जो संस्कार यहाँ पे दिए गए, इन संस्कारों को तुम्हें बचा के रखना है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा हम बहुत अच्छा है, यहाँ से निकल गए, अब हम फ्री है। क्योंकि जब यहाँ से निकलोगे तो आपके हाथ में मोबाइल 24 घंटे होगा। यहाँ से निकलने के बाद टीवी आपकी लाइफ में बिल्कुल होगी, कोई डांटने वाला आपको नहीं होगा, कोई कहने वाला आपको नहीं होगा, क्योंकि दीदियाँ कहाँ तक है? प्रतिभा स्थली तक। प्रतिभा स्थली के बाद आपकी मम्मी पापा आपके पास है, आपकी कॉलेज लाइफ आपके पास है, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स अलग होंगे, आपके जितने फ्रेंड्स होंगे ये कॉलेज में अलग हो जाएंगे, कुछ अलग अपने अपनी जगहों पे चले जाएंगे। तो वहाँ पर आपको गुरुजी के सपने को पूरा करने का एक अच्छा चांस है। मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा उस समय होना चाहिए मन में भावना कि गुरुजी ने हमें 12वीं तक पढ़ाने के लिए, और देखो आचार्य भगवान एक समय थोड़ा सा लेके कितना देते हैं पूरे संसार को, देते हैं ना? मानते हो कि नहीं इस बात को? मानते हो? किसके लिए? आप सबके लिए, हम सबके लिए, इस संसार को अच्छा बनाने के लिए। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे 12th में के बाद हम कॉलेज लाइफ में होंगे, तो इन संस्कारों को जीवित हमें रखना है ना? इन संस्कारों को छोड़ोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं। तो कॉलेज लाइफ आप जियो तो बहुत अच्छे से, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी बातों के साथ, और उन वातावरणों का प्रभाव तब नहीं पड़ेगा जब आप अपने अच्छे दोस्तों को चुनोगे। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद चुनाव आपका होगा। उन दोस्तों को चुनिएगा जो दोस्त आपकी मेंटलिटी के हो। उन दोस्तों को कभी नहीं चुनना जो आपकी मेंटलिटी के ना हो। मतलब जैसे मेरे अपनी कॉलेज लाइफ की छोटी सी चीज बताता हूँ। हम जब फर्स्ट सेकेंड ईयर में थे तो हमने 1 साल का व्रत ऐसे ही ले लिया था। हमने 1 साल का व्रत ले लिया, और जब हम कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज में हमें कुछ दोस्त मिले, क्योंकि हमारे ये सब दोस्त छूट गए, कॉलेज के अलग अलग कॉलेज में सब चले गए। तो वहाँ पे एक लड़की मिली हमें। वो लड़की स्मोकिंग करती थी। अब पहले तो हम सामान्य से देखा, भाई बातचीत हुई, लेकिन फिर हमने इसकी संगति, हमने कहा भाई ये तो स्मोकिंग वाली और अपना तो रास्ता ही अलग है। तो हमें रास्ता बदलने के लिए दोस्त बदलना पड़ा। रास्ता नहीं बदलना हमें, हम रास्ते बदल लेते। गलती कभी नहीं करना, हम दोस्त बदले, हम रास्ता नहीं बदले, क्योंकि रास्ता बिल्कुल वही है जो गुरुजी ने हमें दे रखा है। तो हम रास्ता ना छोड़ें, हम दोस्त छोड़ दें। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बद की संगति, बद यानी होता है बुरा, बद की संगति में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद न बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। बदनामी बहुत बुरी होती। तो जब यहाँ से जाओगे तो तुम किसी प्रकार के ऐसे दोस्तों के साथ संगति मत करना जिनकी बदनामी हो। उनकी दोस्ती करना जिनका अच्छा आचरण हो, जो तुम्हारे जैसे जीवन को जीना अच्छा लगता हो, जो संस्कारों में रहते हो, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो पूरा तट बिल्कुल क्लियर है। अपने साथ गुरुजी का आशीर्वाद महसूस करना, हमेशा आपकी दीदियों का। देखो आज महाराज ने एक बात कही थी कि तुम्हारी दीदी तो है ही, और क्या है तुम्हारे लिए? हाँ, तो अपनी दिए हुए संस्कारों को उपकार के रूप में याद रखना। कभी भी टेबल के हाथ कभी नहीं भटकन होगी, अच्छे से अच्छे जीवन। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जब मंदिर में पूजन करते हैं तो गलत भाव आ जाता है, तब क्या करें? देखो मंदिरों में अगर गलत भाव आ रहा है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मतलब किसी के साथ अपनी मतलब नहीं पड़ती है, तो हमारे मन में बुरा भाव आ जाता है ना। ये हमारे पास ना बैठे, इसकी थाली हम नहीं देंगे, है ना। ऐसे ही कुछ भाव आते हैं अपने बुरे भाव में। और क्या भाव आएगा? यही भाव आएगा, हमें यहाँ नहीं बैठना, इसकी पुस्तक नहीं चाहिए, इसके साथ हम पूजा नहीं करेंगे, इससे हम बात नहीं करेंगे, ये भाव आते हैं ना। पहली बात, मंदिरों में गलत भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि मंदिर हमारे लिए जीवन को अच्छे बनाने का अच्छा साधन है। और जहाँ साधन ही गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा जीवन अच्छा कैसे बनेगा? और भगवान तो हमारे लिए सब कुछ देने वाले हैं। उन भगवान के सामने ही अगर हम गलत भाव करने लग जाएंगे तो मालूम कौन सा कर्म बंधता है?
आप सबको पता है? ऐसा कर्म बंधता है जिसको बोलते हैं निदत्तित निकाचित। कौन सा बोलते हैं यार, नाम बोलो उसको। निदत्तित निकाचित का मतलब होता है जिन कर्मों को एक बार बंध गया तो उन कर्मों को तुम्हें भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इन पाप कर्म से बचना बहुत ज्यादा। तुम, एक आता है मंदिर के बाहर का पाप और एक होता है मंदिर के भीतर का पाप। कहाँ पाप ज्यादा लगता है, मंदिर के बाहर की भीतर? फिर बुरे भाव क्यों करना अपने को? तो बुरे भाव से बचने के लिए आप लोग पहले ये जान लो कि हमें सबसे ज्यादा कर्म कहाँ बंधता है या हमें पाप कहाँ बंधता है? मंदिर। अच्छा एक बात पूछता हूं, नमोकार मंत्र से व्यक्ति तीर ही जाते हैं कि डूब भी जाते हैं? नमोकार मंत्र से ऐसा सुना है कि संसार से व्यक्ति तीर जाता है ना? तो नमोकार मंत्र से संसार से तीर जाता है कि डूब भी जाता है? दोनों। क्योंकि तीरता हुआ जरूरी नहीं है, डूब भी जाते हैं नमोकार मंत्र से। ये धारणा बदल लेना, लोगों की गलत धारणा है कि नमोकार मंत्र से लोग तीरते हैं। नहीं, नमोकार मंत्र से लोग डूब भी जाते हैं। कैसे? अब देखो, तुमने कहानी सुनी जिसमें उसने नमोकार मंत्र पे पैर रख दिया था, सुनी ना? तो डूब गया ना? तो इसका मतलब, और एक कहानी सुनी, अंजन जैसा चोर तिर गया, सुनी ना? तो नमोकार मंत्र से तिर भी जाते हैं लोग, और नमोकार मंत्र से लोग तो मंदिर में डूबने के लिए जा रहे हैं कि तिरने के लिए? तो आज से प्रण करो कि हम लोग कोई भी मंदिर में बुरे भाव, हाँ, और सबके साथ मिलके पूजा, पक्का? हाँ, चलिए। ओ आराम से, माइक बंद है। कि अक्सर हम घर से ही द्रव धोकर और सुखाकर ले जाया करते हैं, तो उसमें दोष लगता है क्या? नहीं, कभी दिल नहीं लगता। ये अपनी प्राचीन परंपरा आप देखोगे पुराण ग्रंथों में, तो ये प्राचीन परंपरा है कि घर से ही व्यक्ति द्रव्य ले जाता था। ये बाद में परंपराएं बदली हैं मंदिर में धोने की। आप जितने ही पुराण ग्रंथ उठाओगे इसमें आप देखोगे कि राजा रानी दोनों द्रव्य के साथ भक्ति भाव से गए हैं और भव्य पूजा करके लौटे हैं। कभी नहीं थी ये परंपरा अपने यहाँ, ये बाद में फिर हमने सुविधाओं के अनुसार इसको बना दिया। लेकिन बस इतना था कि अब थोड़ी सी बदली है व्यवस्था, इसलिए क्योंकि हमारे पास कुएं का पानी नहीं होता, शुद्धि का पानी नहीं होता। तो अगर शुद्धि का पानी हमारे घर में है तो आज भी हम द्रव्य को घर में धोएं और अच्छे से ले जाएं। मैं कहता हूँ सही पुण्य कमाना हो तो हर व्यक्ति को अपने हाथ से द्रव्य धोकर ही मंदिर ले जाना चाहिए, अपने हाथ से। क्योंकि हमारे यहाँ नौकरों का काम नहीं था, नौकरों से द्रव्य नहीं धुलवाना चाहिए कभी भी। क्योंकि अगर हम नौकर से द्रव्य धुलवा रहे हैं तो आधा पुण्य तो हमारा वैसे ही चला गया। स्वयं की हुई मेहनत का, हमारे यहाँ महत्वपूर्ण भगवान की भक्ति में की हुई क्रिया का भी भाव है। दो चीज, एक भाव और दूसरा क्रिया। तो हम क्रिया जो द्रव्य धोते हैं, और एक होता है धुला धुलाया द्रव्य मिल जाना। कभी होटल में भोजन किया आप लोगों ने? ढाबे पे, पार्टियों में किया? पार्टी में भोजन किया? शादियों में पार्टी में भोजन किया आप लोगों ने? किया। और एक माँ के हाथ का किया? टेस्ट किस में आता है, माँ का कि होटल पे? माँ का आता, लेकिन अधिकतम कुछ लोगों को होटल पे आता है, नहीं आता, माँ के हाथ का आता है। क्यों? क्योंकि उसमें माँ की भावनाएं छुपी होती है। और नौकर तो पैसे के लिए भोजन बनाता है। नौकर किस लिए भोजन बनाता है? होटल पे जाओगे तो पैसे के लिए। और माँ आपको कभी भोजन गिन के कराती है? तुमने एक रोटी खा ली, दो रोटी खा ली, अब 20 रुपए हो गए, अब 50 रुपए, ऐसा तो नहीं करती ना। मम्मी तो कहती है एक ज्यादा ज्यादा, और होटल पे एक एक रोटी लिख जाती है आपकी, अब 2 हो गई, अब 4 हो गई, 5, क्योंकि उसको एक एक रोटी का पैसा। यही सेम होता है जब हम द्रव्य धुलवाते हैं नौकरों से, तो नौकर के हाथ में एक भाव होता है कि अरे कितनी द्रव्य धुलवा रहे मुझसे। नौकर कभी उस द्रव्य को छानता भी नहीं है, उसमें जितने जीव होते हैं वो भी उसके साथ धो देता है। वो कभी तुम्हारी द्रव्य में
अपने हाथों को भी साफ करता है, नहीं करता है, बुरे हाथों से भी लगा सकता है ना। और फिर इतनी सारी द्रव्य होती है, उसको तो वैसे ही उसके पर बर्डन हो जाता है, वजन बहुत ज़्यादा उस पर अति भारारोपण होता है। तो हमें उससे नुकसान ही होता है, बल्कि वो तुम्हें दुआएं देता होगा कि बद्दुआएं देता होगा? बद्दुआएं देता होगा कि देखो मेरे लिए इतनी इतनी सारी द्रव्य धुलवा रहे हैं। और अगर हम स्वयं धो लेंगे तो हमें तो इतनी सी धोना है, तो एक तो हमारे लिए सरल काम हो जाएगा, दूसरी हमारा जो द्रव्य वो भी अच्छा वाला होगा, अपने हाथ में होगा। तो अब यहाँ की व्यवस्था आप अलग बात है, मैं तो घर की बात बता रहा हूँ आपको। अब आपकी यहाँ की व्यवस्था मुझे नहीं पता, प्रतिभा स्थली की आपकी, लेकिन मैं आपके घर की व्यवस्था बता रहा हूँ कि घर में हम स्वयं की व्यवस्था से स्वयं का द्रव्य ले जा सकते हैं और अच्छे से पूजन कर सकते हैं। और वहाँ हमें गिनती भी नहीं होती, क्योंकि हमें तो भगवान की पूजा करना है, तो हम जितना चाहे उतना चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब नौकर लगाएगा तो 2 बादाम लगाएगा, भैया सेठ जी ने मना किया है ना, होता है ना। तो अपने हाथ से धो, अपने हाथ से पूजन करो और अपने हाथ से द्रव्य को व्यवस्थित करो। सही लाभ लेना है तो मैं तो हमेशा कहता हूँ। अच्छा एक बात आओ, आप सबसे एक चीज पूछ लेता हूँ, जो ये भगवान है, ये भगवान किन के हैं ये बता दो बस। ये जो भगवान किसके हैं? सबके हैं। हमारी समस्या यही है, क्योंकि हमने भगवान को किसका माना है? सबका। और जो सबका होता वह किसी का नहीं होता। क्या? जो जमीन सरकारी होती वो सबकी होती है, होती है ना। रेल सबकी होती है, ट्रेन, बसें सबकी हैं, ट्रेन सबकी। कितनी गंदी होती है? क्योंकि वो सबकी। और हमारा घर मेरा, किसका होता है वो घर? हमारे दिमाग में जिस दिन ये भाव आने लगेगा कि ये घर मेरा है, ये भगवान किसके हैं, ये शास्त्र किसका है, ये गुरुजी किसके हैं, बस जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि ये भगवान मेरे हैं, ये गुरु मेरे हैं, ये शास्त्र मेरा। तुम देखो कितनी विनय करोगे। अपने घर की सफाई हम करते हैं कि पड़ोसी? क्योंकि घर किसका है वो। तो आपने जिस दिन अपना मान लिया कि ये मेरा, अभी हम कहते हैं सबका, और जो सबका है वो किसी का नहीं होता। हम देखो जितनी भी सरकारी जमीन है उनका कितना मिसयूज होता है ना। कोई टॉयलेट कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई गंदगी कर रहा है, कोई कचरा फेंक रहा है, मूंगफली खा के उसके छिलके फेंक रहा है, कोई सब्जी के छिलके। क्यों? क्योंकि वो सबकी है। और कोई हमारे घर पे फेंक के दिखा दे कोई, क्योंकि वो। तो आज से क्या कहोगे ये? अब भगवान किसके हैं? यस। अब आपको यही कहना, ये दीदियां किसकी हैं? ये स्कूल किसका है? तो जब ये मेरा है तो मेरा हर चीज का अब मुझे ध्यान कौन रखेगा? यस। तो जब चीज मेरी है तो ध्यान भी अब, तो इस अब मंदिर भी, तो द्रव्य कौन धोएगा? ठीक। चल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम कैसी विशुद्धि बढ़ाए जो आप जैसे गुरु के दर्शन प्रतिभा स्थली में आकर गुरुजी आते रहे। गुरुजी आते रहे, ऐसी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं आप? देखो इसमें थोड़ा सा मुझे भी समय लगा, 8 साल मुझे भी लग गए। लेकिन हमें अगर विशुद्धि बढ़ाना हो तो ऐसी बढ़ाओ। क्या श्वास के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है? क्या पानी के बिना भोजन की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इन चीजों के बिना, वृक्ष के बिना, पानी के बिना जब कल्पना ही नहीं हो सकती कि हमारा जीवन श्वास से चलता है, ऐसे ही हमारे जीवन में गुरुजी आ जाएं तो मान लेना हमारे जीवन में गुरुजी दूर नहीं है हमसे। जैसे श्वास, हर श्वास में हमारे साथ गुरु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु हमसे कितनी दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतनी दूर रहते, हमें गुरुजी ने इतनी दूर भेजा, कभी हमें नहीं लगा कि गुरुजी हमसे दूर है, कभी नहीं लगा। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, महाराज आपको इतनी दूर भेजते हैं, गुरुजी ने आप तीनों महाराज को भेजा, आपको कभी लगता नहीं गुरुजी दूर है आपसे? हम कहते मुझे तो नहीं लगता।
क्योंकि मुझे क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने गुरु जी के मुख से सुना था कि उनको कभी नहीं लगता कि ज्ञान सागर जी दूर है। जब उनको अपने गुरु दूर नहीं लगते तो मैंने ये समझा कि गुरु जी अपनी श्वास श्वास में ज्ञान सागर जी को जीते हैं। जब वो अपने गुरु को श्वास श्वास में जीत सकते हैं तो क्या हम अपने गुरु को अपनी श्वास में नहीं जीत सकते? जब हमारी श्वास श्वास में गुरु जी समा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। हनुमान का एक दृश्य कभी देखा होगा कि हनुमान को आपने ऐसे छाती फाड़ते देखा वो फोटो? उसके अंदर राम और सीता का और लक्ष्मण ऐसे बैठे हुए है ना, राम का ऐसा फोटो है। तो हनुमान से किसी ने पूछा, हनुमान ये बताओ, तुम तो राम के साथ हर समय रहते हो और राम के साथ हर समय रहते हो, तो तुमने अपने हृदय में राम को क्यों बिठाया? तुमने अभी हृदय चीर के दिखाया कि देखो मेरे हृदय में राम बैठे। तो तुम तो हर पल जब ओरिजिनल राम के साथ रहते हो तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई हृदय के राम की? तो हनुमान ने कहा, देखो भाई, ये जो ओरिजिनल राम है ना, इनका कोई भरोसा नहीं। ये कब मोक्ष चले जाएं, ये कब हमें छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इन्होंने जब अपने पिता को छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सीता को छोड़ दिया, तो मैं कहाँ लगता हूं? ये भरत के प्रेम को छोड़ सकते हैं, जब सीता के स्नेह को तोड़ सकते हैं, ये लक्ष्मण के स्नेह को भी तोड़ के लक्ष्मण का भी कर सकते हैं अंतिम संस्कार, और ये पिता के वचन पे ये संसार को छोड़ सकते हैं, मतलब राज्य को छोड़ सकते हैं। तो मैं तो लगता का हूं, लेकिन ये बात सच है कि ये मुझे छोड़ सकते हैं, कि ये भी सच है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। ये बात सच है, और इसलिए मैं इन पे कभी भरोसा नहीं करता। मैं तो बस भरोसा करता हूं अपने हृदय के राम पे। अपने हृदय में एक ऐसी तस्वीर बिठा लो बेटा कि कभी भी संसार में कितने ही दूर गुरु हो, लेकिन वो हमारी श्वास में बैठ जाए और अपने हृदय में ऐसे बैठ जाए कि गुरुजी आप कितनी दूर चले जाओ, आप हमसे कितनी दूर चले जाओगे, हृदय से कैसे दूर जाओगे ये बताओ बस। आप तो आप हमसे काया से दूर जा सकते हो, लेकिन दिल से दूर, ठीक है ना? तो चिंता मत करो, विशुद्धि इतनी बढ़ाओ, और आना पड़ता है उसके लिए, भागीरथ बनना पड़ता है। भगीरथ जानते हो? कभी घटना दीदी सुनना, आज तो आगे बढ़ा रहा हूँ शंका समाधान को। कभी भगीरथ पुरुषार्थ करना तो तुम्हें तो गुरु को आना पड़ेगा। कभी सबरी का जीवन देखना, सबरी के जीवन में राम को भी आना पड़ा। कितने 3000 वर्ष उसने साधना की, ऐसा वैष्णव दर्शन मानता है। ठीक है, चलिए फिर कभी चर्चा करूँ, अभी तो प्रश्न करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अक्सर जो बच्चे हैं वो झूठे मुंह ही नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो ये क्या सही है? नहीं, झूठे मुंह को भी नमोकार मंत्र को बोलना नहीं, पढ़ मतलब उसको श्वास में भावना कर सकते, उसकी मुख से उच्चारण नहीं करना कभी भी। जब भी आपके मुख में कुछ हो तो उससे नमोकार मंत्र को पढ़ना नहीं, और पढ़ना जरूरी ही है आपको तो उसकी भावना करना। आपने श्वास से जानते हो, एक श्वास लेना, जैसे मुंह बंद कर लिया, अब श्वास अंदर जाएगी तो नमो अरिहंताणम, जब श्वास बाहर आएगी तो नमो बोलो, फिर श्वास जाएगी तो नमो, फिर श्वास निकलेगी तो, और जब जाएगी तो नमो लोहे, और निकलेगी तो सब सावण। तो कभी ऐसा आपको अर्जेंट ही पढ़ना हो कोई, क्योंकि हमारे एक चीज कही है, आप लोग पूजन कौन कौन करते हैं इसमें से? पूजन कभी कभी करते हैं, तो उसमें एक चीज आती है ना, अपवित्र, बोलना जरा इसको, पवित्र पवित्रो वा नहीं, सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत। हमारे यहाँ ये कहा है कि अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, अच्छे से स्थित हो नहीं हो, नमोकार मंत्र को अगर हम ध्याते हैं तो हमारे लिए वो नमोकार मंत्र ध्यान में कोई बाधा नहीं। तो आप लोग उस नमोकार मंत्र को ध्या सकते हैं, लेकिन बोलने का नहीं कहा वहां पे, ध्याने का। ध्यान समझते हो? ध्यान है यानी उसकी भावना करना। तो नमोकार मंत्र की भावना करना, बोलना नहीं, झूठे मुंह उसको नहीं पढ़ना।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम अपनी चिंतन शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या शक्ति? हम अपनी चिंतन शक्ति चिंतन शक्ति। अब देखो, चिंतन शक्ति कहें या मेमोरी कहें या हमारे अंदर विचारों की श्रृंखला कहें, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कुछ होगा नहीं तो हम चिंतन किस बात पे करेंगे? चिंतन के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए ना। एक बार हम माचा के पास बैठे थे डोंगरगढ़ में, चंदगिरी पे। जो तुमने पूछा ना वो हमने गुरुजी से पूछा था। गुरुजी से हमने पूछा कि गुरुजी आप इतना चिंतन करते हैं, हम लोग को तो चिंतन आता ही नहीं। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए और कहते हैं कि देखो, पूछ रहा है चिंतन नहीं आते। वो वास्तव में नहीं आते थे, क्योंकि जब गुरु हो पास में तो चिंतन आता नहीं है, वो आता है चिंतन निकलने के बाद। तो हम लोग बेफिक्र जीवन जीते थे उस समय। जब हम निकले तब हमने सोचा कि भाई अब चिंतन आने लगा। क्यों? क्योंकि आप पे जब पूछने वाले की जोर आता है ना, तो जब इसके लिए सबसे अच्छा है चिंतन शक्ति के लिए आप लोग आपस में प्रश्न किया करो। क्योंकि जब हम पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, पढ़ाने से ज्ञान आता है। तुम अपने टीचरों से पूछ लेना, जितनी भी आपकी दीदियां हैं इनसे ये पूछना कि जितना अच्छा आप पढ़ाते हो इतने अच्छा आप पढ़ते थे क्या? मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी में से एक हूं। क्योंकि जितना अच्छा हम गुरुजी के साथ पढ़ते थे उतना अच्छा हम पढ़ते नहीं थे। लेकिन जब हम पे पढ़ाने का बोझ आया, क्योंकि जब हम निकले तो समाज में पढ़ाना पड़ता है, समाज में भाई लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तब समझ में आया कि पढ़ना भी पड़ता है ना। तो चिंतन के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए पढ़ाना पड़ता है। पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ाना। तो मेरा तुम सबसे कहना है, अगर चिंतन करना चाहते हो तुम अपने से छोटी छोटी क्लासों को पढ़ाने लग जाओ। सही बता रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे ना, इनको 20 मिनट 10 मिनट दिया करो जो तुमने कोर्स किया है, तुम देखो तुम्हें कितना चिंतन आने लगेगा। या फिर अपने खुद के प्रश्न उठाओ और खुद इसके उत्तर खोजो। जब हम खुद से प्रश्न उठाते हैं और खुद ना खोजते। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके मनों में जिज्ञासाएं उठती है, प्रश्न उठते हैं, बाकी लोग की जिज्ञासा नहीं उठती? देखो, जहां जिज्ञासा नहीं उठती, जहां प्रश्न नहीं उठते, वहां उत्तर भी नहीं होते। एक बात याद रखो, जीवन में महत्वपूर्ण उत्तर नहीं होता, महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। उत्तर तो फिर भी आप लोग करते क्या हो, आप लोग उत्तर याद कर लेते हो। देखो आपकी एक चीज बताता हूं, आप जाओगे और खूब सारे आंसर रट लोगे और परीक्षा में आपके साथ समस्या जब खड़ी होती कि उत्तर किस प्रश्न का है। अब उत्तर तो खूब सारे रट लिए, अब रटने के बाद अब वहां दिमाग ये आ रहा है कि भाई ये कौन से प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि प्रश्न सामने वाले ने प्रश्न को घुमा दिया, मतलब उसने प्रश्न को थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ लिया। उत्तर तो वही है उसका जो हमने याद किया। अब समस्या ये आ गई कि ये प्रश्न तो हमको लगने लगा कि ये तो और कोई दूसरा सा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुम अपनी चिंतन शक्ति बढ़ाने के लिए या तो पढ़ाने लगो, अगर वो परमिशन नहीं है आपको तो छोड़ो उसको भी। खुद प्रश्न अपनी बुक में खुद प्रश्न बनाओ। जब खुद प्रश्न बनाओगे तो खुद उत्तर खोजोगे, और उत्तर खोजने के लिए तुम खूब सारी बुक पढ़ने लगोगे, अपने आप पढ़ने लगोगे, अपने आप। क्योंकि ये चीजें तब आती है जब हम पे बर्डन होता है, हम पे वजन आता है कि अब इनको उत्तर खोजना है, इनको उत्तर खोजना है। तो मेरा आपसे कहना है, चिंतन करने के लिए खुद प्रश्न बनाओ, खुद उत्तर खोजो, या आपस में प्रश्न उत्तर करो। करोगे अपने अपनी क्लास वालों से करो, है ना। तो खुद चिंतनशील बनोगे, इतना अच्छा थॉट। और गांधी जी बनो नहीं तो। गांधी जी को कभी भी बोलना नहीं आता था। गांधी जी का उनका आप जब जीवन चरित्र पढ़ोगे ना, तो गांधी जी कभी माइक पे खड़े नहीं होते थे, जो इतना अच्छा आप उनका वक्तव्य होता है। तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी आईने के सामने खड़े होके बोलते थे, घंटों घंटों बोलते थे। तब उनका इतना अच्छे वक्तव्य होने लगे कि अब वो पूरे देश में ही फिर देने लगे भाषण। तो आप अच्छे से ये समझ लो,
कि सबसे पहले आप सबको चिंतन करने के लिए कुछ प्रश्न खड़े करने होंगे, और जितने अच्छे प्रश्न होंगे उतना गहरा चिंतन होगा। तो पहले क्या करना है आपको? प्रश्न खड़े करना। और दीदियों का दिमाग खा जाओ, इतने प्रश्न करो, इतने करो कि दीदियां तुमसे तो फिर दीदियां कहेंगे तुम खुद सोचो, ठीक है? तो अपने आप चिंतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हर व्यक्ति बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनना चाहता है, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन जब हम धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो केवल सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में ही कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा करना चाहिए या लौकिक शिक्षा? एक बात, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि धर्म की डेफिनेशन क्या है। धर्म के हमने सिर्फ मंदिरों तक सीमित मान लिया, हमने देवशास्त्र गुरु तक धर्म को बांध लिया, हम धर्म से बंध गए, हम धर्म के इतने छोटे से उसमें बांध लिया हमने आपको। लेकिन गुरुजी को देखो, तुम गुरुजी को देखोगे तो गुरुजी ने एक सक्रिय सम्यक दर्शन का नाम सुना गुरुजी के मुख से आपने कभी? गुरुजी बोलते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन। उन्होंने, इसका मतलब होता है सम्यक दर्शन निष्क्रिय भी होता है। निष्क्रिय सम्यक दर्शन, अगर हम शास्त्रों में सम्यक दर्शन ढूंढ रहे हैं, हम भगवान तक ही सम्यक दर्शन ढूंढ रहे हैं, तो हम सक्रिय सम्यक दृष्टि नहीं है। गुरुजी ने सम्यक दर्शन की डेफिनेशन कितनी अच्छी दी कि हम दया, अनुकंपा, इन भावों से भरे हुए हैं, हम हेल्पिंग नेचर के हैं, हम मददगार हैं किसी के लिए, हम अच्छे सोचते हैं। तो ये धर्म नहीं है क्या हमारा? क्या हम अच्छे पूर्ण आयु वालों जैसा खोला आचार्य भगवान ने, तो किसके लिए खोला? कि आप हर तरीके से मदद कर सको किसी की। जरूरी नहीं कि उसमें आपको व्रत ही लेना है, लेकिन भाग्योदय खोला, आचार्य जी ने हथकरघा खोला, आचार्य जी ने गौशालाएं दी। तो आचार्य जी क्या मंदिर तक सीमित नहीं रह सकते थे? लेकिन आचार्य जी ने क्यों दी? भाग्योदय क्यों दिया? क्यों पूर्णायु दिया? क्यों हथकरघा दिया? क्यों प्रतिभा स्थली दी? क्यों गौशाला दी? कभी आपने सोचा इस बात पे? मतलब आचार्य भगवान ने इस परिसर से, देवशास्त्र गुरु के परिसर को उन्होंने अपना टीचर माना हमारे सीखने का। जो मंदिर होते हैं ये हमारी क्लासें होती हैं। ये क्या होती है हमारे लिए? क्लासें। लेकिन जब हम प्रयोग कहाँ करेंगे? जब इससे निकलेंगे बाहर, तो पढ़ाई भी उतनी जरूरी है जितना हमारा लौकिक जीवन है। पढ़ाई करके हम एक अच्छे धर्मात्मा बन सकते हैं। हम ये ना सोचे कि पढ़ाई करके हम धर्मात्मा नहीं बन सकते। मंदिरों में ही धर्मात्मा होते हैं। मंदिर में व्यक्ति धर्म सीखता है और मंदिर से निकलने के बाद धर्म को प्रयोग में लाता है। हमारा वास्तविक जीवन, धर्म वाला जीवन तो मंदिर से निकलने के बाद शुरू होता है, मंदिरों में नहीं होता। मंदिरों में तो मात्र भगवान की हम भक्ति करके निकल आते। अब हमने जो भक्ति की है वो कितनी सार्थक हुई है, वो मंदिर के बाहर देखने में आएगी आपको। अच्छा सही बता दूं, मैं समाज से तो मैं मिलता ही हूँ, आज आपसे भी मेरा मिलना हो रहा है। जितने अच्छे हम मंदिर में होते हैं उतने अच्छे हम मंदिर से बाहर होते हैं। हमारे पे कितने चेहरे हैं। हमारा मंदिर का चेहरा अलग होता है, हमारे घर का चेहरा अलग होता है, हमारे क्लास का चेहरा कुछ अलग होता है। हम पे कितने सारे चेहरे हैं, मतलब हम पे चेहरों पे चेहरे लगाए हुए हैं। बस इसीलिए हम धर्मात्मा नहीं है, हम इसीलिए निष्क्रिय सम्यक दृष्टि है, हम सक्रिय सम्यक दृष्टि नहीं है। हम उस दिन, जिस दिन हमारा चेहरा मंदिर के चेहरे से और घर का चेहरा जिस दिन मिलने लगे, तो समझना हम सच्चे धर्मात्मा आज हुए। जैसा चेहरा हमारा मंदिर में था, बस वही चेहरा हमारा घर में हो जाए, वही चेहरा हमारी दुकान पे हो जाए, वही चेहरा हमारा लोगों से मिलने पे हो जाए, बस उस पर परिवर्तन ना आए। लेकिन हम इतने अच्छे हैं नहीं ना जितने अच्छे हम दिखते हैं। सही बताओ, जितने अच्छे तुम मेरे सामने दिख रहे हो, इतने अच्छे तुम रूम में हो,
इतने अच्छे तुम अपनी टीचरों से हो नहीं हो ना। अब तुम्हें उतने अच्छा बनना है जितना अच्छा हम दिखते हैं, हम जितना अच्छा यहाँ हम जीवन जीते। अब तुम कितने अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो ना। अगर तुम वहां भी इतने अच्छे रहोगे तो कितने अच्छे हो जाओगे। तुम्हें किसी को कुछ नहीं कहना, ना तुम्हें दीदियों को डांटना है, ना तुम्हें घर वालों की फिक्र करना है। तो जितने अच्छे तुम यहाँ हो उतने अच्छे तुम वहां हो जाओ, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में धर्म प्रवेश कर गया। तो पढ़ाई भी उतनी जरूरी है जितना जीवन में धर्म। पढ़ाई धर्म से अलग नहीं है, हमने अलग मान लिया है। पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी है। पढ़ाई करके हम सेवा के क्षेत्र में जा सकते कि नहीं, और अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक ईमानदार सीए बन सकते हैं, एक ईमानदार इंजीनियर बन सकते हैं, ईमानदार हम कलेक्टर बन सकते हैं। पढ़ाई से हम क्या नहीं बन सकते, एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं। तो क्या वो धर्म नहीं है? ईमानदारी होना धर्म है कि नहीं? और मंदिरों में जाके भी हम बाहर बेईमानी कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा हैं कि पापात्मा है ना। तो हमें ये सोचना है कि जितना अच्छे हम यहाँ हैं पढ़ाई में, जितने अच्छे हम करना जानते हैं उतना अच्छा हम धर्म के क्षेत्र में। तो धर्म हमारी थ्योरी है और बाहर हमारा प्रैक्टिकल है। तो धर्म की थ्योरी वहीं, प्रैक्टिकल थ्योरी से पहले, थ्योरी पहले होती है, प्रैक्टिकल बाद में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका यह है कि और हम अपना जन्मदिन कैसे मनाएं। कुछ लोग बाहर होटल्सों में पार्टीज करके मनाते हैं और कुछ लोग केक कट करते हैं। इसके अलावा भी हम अपने जन्मदिन को कैसे मनाएं? बहुत अच्छा है। जब भी जन्मदिन मनाना हो तो वैसे तो हमारे यहाँ पर जन्मदिन मनाने के कुछ अलग अलग ढंग हैं। आदिनाथ पुराण कुछ अलग ढंग से कहता है। इसको वर्षवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्षवर्धन, एक वर्ष बढ़ जाना। और इसको मनाने का सबसे अच्छा दिन तो होता है टेम्पल डे। देखो अपना जन्मदिन अच्छा दिन नहीं होता, हमारा दिन कौन सा होता है? टेम्पल डे। टेम्पल डे कब आता है? हमारा जन्म के 40 दिन के बाद। जैसे आप जन्म हुआ ना आपका, देखो जन्म के साथ बहुत सारी दुविधाएं हो गई। आपका जन्म हुआ, आपकी मम्मी मंदिर नहीं जा पाई, अब 40 दिन है ना, आप भी मंदिर नहीं गए, तो पहली बार जो हम मंदिर गए हैं वास्तव में वो दिन अच्छा है। फिर भी तुम जन्मदिन मनाते हो तो एक पहले तो प्रण ये कर लो कि कभी भी हम जन्मदिन को मोमबत्ती बुझा के नहीं मनाएंगे, पहला। दूसरा, केक को नहीं काटेंगे, काट के नहीं मनाना। पहले से पीस कर लो, आपको खाना ही है तो पहले से पीस कर लो, लेकिन काटना नहीं है। बता देता हूं, क्योंकि ये पुराने हमारी सभ्यता कभी भी काटने की बुझाने की नहीं रही। हमारी सभ्यता तो भारतीय सभ्यता तो रही है लोगों के जीवन में प्रकाश करने की। क्या रही है हमारे जीवन? हमारा अंधकार हमारा जीवन नहीं रहा। और भारत में और पश्चिम देशों में सबसे बड़ी समस्या यही है। भारत सूर्य उदय को नमस्कार करता है और पश्चिम देव चंद्रमा को। तो हम तो सूर्य के भक्त हैं, तो हम प्रकाश के भक्त हैं, तो हमेशा प्रकाशमान बनाओ जीवन को। तो उस दिन जाओ तो अपने जीवन में भगवान के लिए एक दीपक जला के आओ। जन्मदिन के दिन विशेष उस दिन अभिषेक देखो, कर नहीं कर सकते तो देखो। उस दिन विशेष किसी के लिए सहायता करो, नहीं कर सकते तो किसी तिरंज को 2 रोटी खिला दो। हम ज्यादा बड़ी सहायता नहीं कर सकते। जन्मदिन मनाने के सारे अब वो बदल दो, बाद में फिर बहुत अच्छे से मनाओ, लेकिन पहला काम हम उस दिन कोई अच्छा करेंगे। जन्मदिन वो सार्थक होता है जिसको हम कह सकें कि मैंने आज एक अच्छा कार्य किया मेरे जन्मदिन के दिन। हम जन्मदिन मात्र किसी को केक खिला के, जन्मदिन मात्र हम टॉफी बांट के, जन्मदिन मात्र हम सिर्फ अपनी खुशियों को पाके जन्मदिन मनाना जन्मदिन नहीं। जन्मदिन वो अच्छा होता है जब हमारे कारण किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, किसी का चेहरा खिल उठे हमारे कारण से
किसी को लगे कि हाँ इसका जन्मदिन बार बार आए, क्योंकि लोग हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए लंबी दुआएं मांगे। हम अपने जीवन के लिए लंबी दुआएं अगर चाहते हैं तो किससे चाहेंगे? स्वयं से नहीं मिलेगी, वो किससे मिलेगी? दूसरों से। और दूसरा कब देगा आपको? जब किसी के लिए आप अच्छा करेंगे। तो ये प्रण कर लो कि जन्मदिन के, वैसे तो रोज ही अच्छा कार्य करो, लेकिन उस दिन विशेष कोई अच्छा कार्य करेंगे जिस कार्य को करने के बाद हम ये कह सकें कि मैंने जीवन में कोई अच्छा, आज का दिन मुझे याद रहेगा। और उसे भी याद रहे कि इसने अपने जन्मदिन पे कुछ अच्छा कार्य मेरे लिए, तो जन्मदिन मनाना वो सार्थक होगा। तो करोगे कि नहीं अच्छा दिन? अच्छा अच्छा कार्य करोगे जन्मदिन पे? प्रॉमिस? नमोस्तु महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान को चिंतामणि क्यों कहते हैं? बेटा पार्श्वनाथ भगवान चिंतामणि इसलिए, दो चीज उनके साथ ये विशेषण है। एक उपसर्ग हर पार्श्वनाथ बोलते, एक कोई उन्हें चिंतामणि पार्श्वनाथ बोलते हैं। चिंतामणि का मतलब होता है हर चिंता को हरने वाला। चिंतामणि एक रत्न है। उस मणि के सामने कोई भी व्यक्ति कोई भी मन में भाव करे तो उससे पूरा होता है। ऐसे ही हमारे साथ ऐसे पार्श्वनाथ भगवान है जो चिंतामणि के समान है, जो हमारी भावनाओं को पूरा करते हैं। आप पार्श्वनाथ भगवान को मानते हो? है? उनकी भक्ति करते हो? हाँ, अच्छे से करना उनकी भक्ति। जो जितनी भक्ति करता है भगवान की, और पार्श्वनाथ भगवान के साथ तो विशेषण लगा है, हर भगवान चिंतामणि है हमारे लिए तो, लेकिन उनके साथ इसलिए लगा है कि उन्होंने विशेष उपसर्गों को जीता है, उन्होंने सहा है। हमारे लिए एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान प्रसिद्ध हुए 24 तीर्थंकरों में। कौन से भगवान प्रसिद्ध हुए? क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना सहा है 23 तीर्थंकरों को नहीं सहना पड़ा इतना। सबसे ज्यादा किसी ने कष्ट को सहा तो किसने सहा? और इस भव में नहीं, 10 भवों तक। इसलिए उन्हें चिंतामणि के समान कहते हैं कि भगवान आप ही वो हैं जो सबकी चिंताओं को हर लेते, सबकी चिंताओं को दूर कर देते। तो जो चिंताओं को दूर करता है, इसलिए उनको चिंतामणि पारसनाथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है, जब हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसे पहनकर हम अभिषेक करते हैं व अन्य गृहस्थी के कार्य करते हैं, तो क्या यह करने में हमें दोष लगता है? रक्षा सूत्र सिर्फ उस अभिप्राय से बांधा जाता है। रक्षा सूत्र कोई ऐसे नहीं बांधे जाते। मान लो आप कोई विधान कर रहे हैं, उस दिन बांधा जाता है। पंचगणक हो तो उस दिन रक्षा सूत्र के प्रयोग करते हैं। तो ये आजकल ये गलत ट्रेड में आ चुका है। हर व्यक्ति अब रक्षा सूत्र उसको फैशन में ले आया। अब हमारे यहाँ सारे जितने भी कार्य होने लगे ना, अब सब अपने अपने मजे के लिए करने लगे। अब उनमें एक नया आनंद लेने लगे। वो इसलिए नहीं था रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र मात्र उस किसी संकल्प को लेके था कि मैं अब 8 दिन विधान में रहूंगा या पंचगणक में रहूंगा, या मैं किसी कारण से पहनाऊं। बाकी और कोई कारण नहीं था। बाकी रक्षा सूत्रों का कोई उपयोग नहीं है। ये सिर्फ लोग इसको अब फैशन बना लिया, तो अपने को इसका कोई भी उपयोग नहीं है। पहले इस दिमाग से सारी चीजें निकाल लेना। बहुत से लोग ये बहुत सारे धागे पहन के घूमते हैं, है ना? आपको मिलेंगे ये सब धागे पहनने वाले। अपने को कोई लोग तो नहीं पहनते आप में से? पहनते हैं? हाँ। किसी के पास अभी तक राखी बंधी है, किसी के पास लाल धागा बंधा है, तो इन सब से बचो। ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। हमारी रक्षा स्वयं भगवान करने वाले हैं। जब हमारे पास पंच परमेष्टि का सूत्र बंधे और जो भगवान की डोरी से बंधा है, एक बात याद रखना, जो भगवान की आज्ञा रूपी सूत्र से बंधा है उसे किसी सूत्र की जरूरत नहीं है। वो अपने आप संपूर्ण रक्षित है। तो भगवान की आज्ञा, कोई अपना रक्षा का सूत्र बनाओ। ठीक है? नमोस्तु महाराज जी,
महाराज जी मेरी शंका यह है कि पढ़ाई के साथ हम कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाई करें। बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ हमारे पॉजिटिविटी जो होना चाहिए, सकारात्मक जितना भी हमारे अंदर होगा हम स्वयं से होंगे। एक बात ये याद रख लो, आप जितना ज्यादा सकारात्मक होगे उतनी ज्यादा ऊंचाइयों को छुओगे। जितनी नकारात्मक आपके अंदर होगी उतना आप नीचे पतन की ओर आओगे, डाउनफॉल की ओर आओगे। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण लाओ, हमेशा अच्छा सोचो, उसके लिए जो हुआ सो
ज्यादा हो जाते हैं ना, ज्यादा पढ़ना भी दुख का काम। उसके दो एग्जाम्पल थे करने के, मैंने दोनों से कर दिए उसको। तो उस टीचर ने उसको कट मार दिया कि भाई ये लगता है गड़बड़ है। तो मैंने उसको दोनों से किया और दोनों के बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक था उसका, लेकिन ज्यादा भी दुखदाई। तो पढ़ाई करो पॉजिटिव। एक बात अपने जीवन में, समय हो रहा है ना आपको, अपने जीवन बस छोड़ा दो, अपने जीवन में एक लाइन याद रख लेना, बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं। पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है, कैसे पॉजिटिव हम सकारात्मक बनते कैसे हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुना कभी? सुना? वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनको एक बात पूछी थी। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में आपका जो विपक्ष है वो आपकी हमेशा बुराइयां करता रहता है, आपके बारे में आपने ये नहीं किया, आपने ये गलत किया, आप पे आरोप लगाता रहता है, फिर भी आप कोई जवाब नहीं देते उसे। सुन रहे हो? जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया था वो शायद आपके काम कभी, अभी भी और कभी भी काम आ जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा, लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, हमने उनकी सीढ़ियां बनाई और आगे बढ़ गए। लोग ने हमें हम क्या करते हैं, ईंट का जवाब, मतलब हम, उसने अगर हम पे ईंट मारी तो हम क्या मारेंगे, हम नुकसान कर लेते हैं अपना, हम नेगेटिव थिंकिंग में आ गए, मतलब हमने उसको उल्टा जवाब दे दिया। कभी जवाब मत दो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ कह रहा है। तो हमेशा जो जो तुम्हें नकारात्मक ले जाए, जब जब तुम्हें नकारात्मक की ओर जाए, बस उन सीढ़ियों का उपयोग करना। जीवन में हमेशा ऊंचे उठोगे तो करोगे उपयोग। जब भी तुम्हें कोई कुछ भी कहे, अगर हम गलत हैं तो हम सही बनेंगे, और अगर हम सही हैं तो हम बुरा नहीं मानेंगे, है ना? तो सकारात्मक सोच रखना, घबराना बिल्कुल है। चलिए बस करो, जल्दी से कर लो फिर मुझे दे दो, क्योंकि फिर बाकी कल कर लेंगे, अभी 1-2 दिन तो हैं हम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे नीट, क्लैट या सीए वगैरह, तब हम अपने साथ दूसरा ऑप्शन भी रखते हैं कि अगर ये नहीं हो पाया तो दूसरी चीज़ करेंगे, लेकिन वो कभी कभी पूछा था द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है,
हम अर्जुन बने। क्या बनना है हमें? हम दुर्योधन नहीं, युधिष्ठिर नहीं, भीम नहीं, इन सबसे पूछा तो सब कोई पत्ती बता रहा है, कोई पेड़ बता रहा है, किसी को बादल दिख रहे हैं, किसी को पक्षी दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को तो मात्र वो लक्ष्य दिख रहा है। जिसका जीवन अर्जुन जैसा होगा उसके लक्ष्य दूर, तो सारे ऑप्शन कैंसल। बात का विषय है ये, तो बात का अपने आप ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन अभी हमारा कोई ऑप्शन, तो पहले क्या करना है आपको, एक ऑप्शन रखना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मत, क्योंकि तुरंत चले जाएगा। क्योंकि हम जो नेचर है हम लोग का, हम सबका नेचर है, मान लो मैं भी उस नेचर में, मुझे भी अगर आचार्य से कह दे कि इधर जाना है कि इधर, तो हम फिर, और जब हमसे कहते हैं आचार्य से इधर ही जाना है, तो सारे ऑप्शन कैंसल, क्योंकि गुरुजी ने हमें लक्ष्य यही दिया। तो बस लक्ष्य एक रख। चलो छोटी सी एक चार पंक्तियां पढ़ोगे मेरे साथ, भजन करोगे? करोगे? पहले मैं पढ़ूंगा फिर तुम, फिर आपकी छुट्टी। चलिए। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो। जो हो सो हो, जो है हमको क्या, हमको क्या, हम। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या, घबराने जो हो, जो है हमको क्या, हमको क्या, हम। पर तुलना में हंसना रोना, पर सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो, जो है हमको क्या, हम। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाए। जो हो, जो है हमको क्या, हमको क्या, हम। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव कर्म फलों बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों। जो हो, जो है
हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ठीक है, याद रहेगा। जो हो सो हो, जो है दीदी के साथ नहीं करना है। चलिए इतना रखता हूँ। अच्छा, कल